उसी को सुधार लो, उसी को ठीक कर लो। जैसे माता पिता मिला है उन्हीं के साथ सेटिंग बिठा लो। रोज चिड़चिड़ चिड़चिड़ करते रहोगे, रोज बड़बड़ाते रहोगे, तुम बहुत उलझ जाओगे, एक दिन मर जाओगे। कौन बेटा, कौन बाप, कौन माँ, कौन पत्नी, कौन पतना, कौन पति, कौन फूफा, कौन फूई, फुआ, रुई, फालतू बकवास। इन्हीं के चक्कर में पूरी जिंदगी उलझाए रहोगे। सब ठीक है, खुद ठीक हो जाओ बस अच्छा है। सबके लिए शुभकामना करो, जितना हो सके सबको सहयोग भी करो। सहयोग करने की भावना रखोगे तो कुदरत तुमको सहयोग करने के योग्य बना देगी। दान करने की भावना रखोगे तो ये प्रकृति तुमको दान के योग्य बना देगी। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलाइक यम, तुलन ताहि सकल मिली जो सुख लो सतसंग। काक भुसुंडी का संवाद है ये। भारत देश का कौवा, ध्यान से सुनना, काक भुसुंडी और गरुड़ जी, गरुड़ध्वजम विष्णु भगवान के जो वाहन, उनके बीच में भी सत्संग होता था। गरुड़ जी ने पूछा सुख कहां है, सबसे ज्यादा सुख कहां है? ये गरुड़ जी पूछ रहे हैं, हे तात सुख कहां? काक भुसुंडी कहते मेरे भाई, जो स्वर्ग में भी सुख नहीं और जो मोक्ष में भी सुख नहीं, श्रद्धा पूर्वक अगर एक क्षण सत्संग सुन लिया जाए तो सत्संग से जो सुख मिलता है वो स्वर्ग में भी सुख नहीं मिलता है। अब कबीर साहब क्या कहते हैं? सत्संगत से सुख उपजे। कबीर साहब से भी पूछा गया सुख कहां है, तो कहते हैं सत्संगत से सुख उपजे। बोले दुख कहां है? कबीर कहते हैं कुसंगत से दुख हो, कुसंगत से दुख होता है। तो पूछने वाले ने पूछा तो कहां जाना चाहिए? कबीर कहते हैं कहीं कबीर तहां जाइए जहां अपनी संगत हो, जहां अपनी संगत हो वहां चले जाइए। बोले अपनी संगत? बोले जहां आत्मा को शांति मिलती है वो संगत अपनी संगत है। जहां शांति पैदा होती वो अपनी संगत नहीं, आत्मी संगत करो और सत्संग से सुख प्राप्त करो। सत्संग से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। प्रेम मेरा भरपूर रहे गुरुदेव आपके चरणों में, क्योंकि सत्संग से ज्ञान मिलता है। सत्संग से काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार सब शांत हो जाते हैं। सत्संग से दया, क्षमा, संतोष, शील, विचार, विवेक पैदा होता है, बड़ा आनंद आता है। और सत्संग मिलेगा कहां? सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव आपके चरणों में। कहां मिलेगा? तिल्हापुर मोड़ में मिलेगा। कौन कराएगा? सुरेंद्र केशरवानी कराएंगे, करा रहे हैं। आओ सुन लो और क्या करना। कितने लोगों को सुनने में भी प्रॉब्लम। ये देखिए केशरवानी साहब नमस्कार कर रहे हैं, उधर भी मुड़ के नमस्कार कर लो थोड़ा, जोर से ताली बजाता था। कुछ लोग ताली ऐसे बजाते हैं लगता है गदेली में फफोले पड़े। जय हो, जय हो, जय हो। वो प्रयागराज नैनी से आए हैं सुभाष केसरवानी, उनका साला जय बोल रहा है। साला दिल वाला है, वो अपने साला को साथ में रखा, जहां जय बोले को अंगुली लगाई देते उठ खड़े बैठो। नहीं होना चाहिए, नहीं फालतू साला के यहाँ क्या साथ में रखने से फायदा। जय वही बोले उठा ही खड़ा हुआ। कल भी उसने जय बोला था,
और सत्संग से बहुत फायदा है। लोग कहते हैं सत्संग से फायदा क्या है? सत्संग से जो फायदा है वो विश्व में किसी भी चीज से फायदा है ही नहीं। पैसे से सामान खरीद सकते हो लेकिन शांति नहीं खरीद सकते। सत्संग से शांति मिलती है और सत्संग से उन्नति भी होती है। सत्संग से मनुष्य धनवान भी बनता है और सत्संग से महान बनता है। सत्संग से भगवान भी बनता है और सत्संग से इंसान इंसान बनता है और सत्संग से मनुष्य भक्त बनता है और सत्संग से खुशी मिलती है, प्रसन्नता मिलती है। सत्संग से वो मिलता है जो न पैसे से मिलता है, न बेईमानी से मिलता है, न चालाकी से मिलता है, न छल कपट से मिलता है, न दुनिया में कहीं मिलता है, न मार्केट में मिलता है, न दहेज मिलता है, न रिश्तेदारी मिलता है, न दुश्मन से मिलता, न मित्र से मिलता है, वो सत्संग से मिलता है। इसलिए सत्संग सबको सुनना चाहिए। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। केशरवानी साहब सत्संग सुनते हैं, रोज सुनते हैं और रोज दान भी करते हैं। ऐसा नहीं केवल सत्संग सुनते, रोज दान भी करते हैं। बहुत सुंदर मकान भी बन गया, बहुत सुंदर 3 बेटियों की चारों ब्याह हो गए, चारों के विवाह हो गए। बहुत सुंदर दुकान भी है और बहुत सुंदर प्लाट भी लिया है, बहुत सुंदर कार भी है और बहुत सुंदर ये प्रोग्राम भी हो रहा है। अब अड़ोसी पड़ोसी आश्चर्य में जरूर पड़े होंगे, इनके पास रुपया है कितना, ये अनगिनत है का। अब जिसको गुरु मिल गए, गुरु भी तो एक धन है, गुरु भी तो एक दौलत है। गुरु मामूली शक्ति है, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण कर देता है। गुरु कोई साधारण होता है? राजा दशरथ एक दिन रोने लगे, भगवान के पिताजी रोने लगे। इस संसार में रोवत होई बहुत है, भगवान के पिता भी रोवत है, माता भी रोती है, पत्नी रोवत है, भगवानो रोए बहुत है। ये रोवत होई का संसार ही है। इमा रोए लो जत्ता रोवे है, हंस लो जत्ता तो भगवान के पिताजी दशरथ जी रोने लगे। तो उनका जो मंत्री था सुमंत, उसने कहा कि महाराजा आप रोते हैं, ये दुख की बात है। तो दशरथ जी ने कहा दुख है इसीलिए रोता हूं। बोले आपको दुख, ये आश्चर्य बात है। बोले ये सच बात है, दुख है। क्या दुख है? बोले आज मैं सिर पर मुकुट रख रहा था, ये मेरा जो सिर है इस पर मुकुट, राज मुकुट लगाते हैं ना राजा लोग, वो मुकुट रख रहा था। तो मैंने कान के बाल देखे पके थे। राजा लोग व्यस्त रहते हैं, जिंदगी में कान तो देखी नहीं, अपन कान कैसे, ऑटोमेटिक नजर पड़ गई कान के बाल पर। सुमंत ने पूछा राजन क्यों रो रहे? बोले आज मैंने कान के बाल देखे दर्पण में, तो कान के बाल पक गए, सफेद हो गए, मैं बूढ़ा हो गया। सुमंत ने कहा राजन आज आपको पता चला कि आप बूढ़े हो गए, आप 20 साल से बूढ़े हैं, आपने कान के बाल देखे ही नहीं, आप पहले से बूढ़े हैं। बोले आज दुख हो गया। बोले बुढ़ापा से क्या दुख? क्योंकि बुढ़ापा तो एक अवस्था है, ये शरीर की ऑटोमेटिक अवस्था है। ना चाहते ही बचपन गुजर जाता है, तुम्हारी बिना मेहनत के जवानी आ जाती है और रोकते हुए भी जवानी चली जाती है, और न चाहते हुए बुढ़ापा आ जाता है। और बुढ़ापा को विदा रोज करते हो लेकिन जाता ही नहीं, परमानेंट मेहमान रहता है और बुढ़ापा तुमको भी लेकर जाता है, खत्म कर देता है। बूढ़े हो गए लेकिन आदत नहीं छूटी,
आज भी बैठे हुक्का पी रहे, 80 साल की उम्र में हुक्का चिलम पी रहे, ताश खेल रहे, गाली बक रहे, झूठ बोल रहे, गुस्सा बहुत कर रहे, ताबड़तोड़ लड़ाई घर में कर रहे, घमासान रसिया यूक्रेन का युद्ध जारी करते, महाभारत बनते ही नहीं, शरीर बूढ़ा हो गया, बड़बड़ाते बहुत। बूढ़ों को इसीलिए सम्मान नहीं मिलता है। बूढ़े व्यक्ति को खूब प्रवचन सुनना चाहिए और बेटे बहू की प्रशंसा करना चाहिए, क्योंकि आपका रिटायरमेंट हो चुका है, आपकी सरकार चली गई है, अब नई सरकार बन चुकी है, कृपया उसी में जुड़ जाइए तो तुम भी कैबिनेट मंत्री बन जाओगे, अन्यथा बहुत रगड़े जी हो। उसी में जय हो, जय हो। अलग अलग तंगियां मत फैलाओ। भोजन बहुत स्वादिष्ट न बिने, फिर भी थोड़ा चुपके से खा लो और मुस्कुरा दो, ठीक है, क्योंकि अब अपने शरीर से कुछ हो नहीं सकता है। काया हो गई बहुत पुरानी, अब सोच समझ अभिमानी। काया हो गई बहुत पुरानी, काया हो गई बहुत पुरानी, अब सोच समझ अभिमानी, अब सोच समझ अभिमानी, काया हो गई बहुत पुरानी, काया हो गई बहुत पुरानी। हमारे आश्रम के संचालक जब 80 साल के हुए, संचालक थे, थोड़ा प्रशासन करना पड़ता था, डांटना भी पड़ता था, समझाना पड़ता था, बहुत प्रेम भी करते थे। मैं उनके डांटने से कभी असंतुष्ट हुआ ही नहीं, और सबसे ज्यादा पैनी नजर हम पर रखते थे। तो हमने कहा हम तो कभी गलती किए नहीं है, हमरे पर नजर इतना रखने की जरूरत नहीं। बोले सोना पर नजर रखी जाती है, कबाड़ा लोहा पर नजर रखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि चोरों नहीं चोरा होता। तो हमने कहा हम क्या सोना है? बोले सोना से ज्यादा कीमती हो, अगर तुमको हम बचा ले गए, संभाल ले गए, तो एक दिन पूरे विश्व को ज्ञान दोगे आप, इसलिए तुम्हारे फिक्र में रही था। जब 80 साल के हुए तो मैं जब मिलने जाता था रोज उनको, तो उठकर खड़े हो जाते थे और गेट पर आ जाते थे स्वागत के लिए हमारे। तो मैंने कहा वहीं बैठो आप, बोले नहीं आइए आप। तो फिर मैं बिठाता था, कहते थे आप बैठो, तो हमने कहा नहीं, मैं आपके आसन पर नहीं बैठ सकता, मैं आपके शिष्य के रूप में हूँ। भले कंठी माला क्षमादेव से लिया, लेकिन मैं गुरु ही मानता हूँ। बोले तुम न बैठी हो तो हूँ न बैठी। हम कहें हम अलग कुर्सी पर बैठे, तो कहें पहले बैठो, हम कहें पहले तुम बैठो। तो उनको बिठा कर उनके पैर छूते थे। जब हम पैर छूने लगते थे तो हाथ बढ़ा के हमारे पैर छूते, तो हम उनका एक हाथ पकड़े रहते रहे और छू लेते रहे, हमने कभी नहीं छूने दिया। क्योंकि याद रखना, आपका कोई सम्मान करने लगे तो सबके सामने पैर मत फैला देना कि लो छू लो, हाँ आशीर्वाद आशीर्वाद। थोड़ा विवेक से काम करना। जब भगवान कृष्ण भीष्म पितामह के पैर छूने के लिए झुके, भीष्म पितामह ने झुककर हाथ पकड़ लिया, नहीं कृष्ण तुम मेरे पैर नहीं छू सकते। क्यों भीष्म पितामह, क्या मैं इस योग्य नहीं? ऐसा नहीं है कृष्ण, आप उससे ज्यादा योग्य हैं। मैं आप जैसे योग्य पुरुष से पैर छुआने के योग्य नहीं, इसलिए आपसे नहीं छुआऊंगा। ये सबसे पैर नहीं छुआना चाहिए। कुछ लोग ऐसे बुद्धू हैं जो हम पैर छुई तो हमारे सामने कर दे, हाँ छुई लो आशीर्वाद ले। क्या दिमाग फेल है?
विवेक रखो। माँ बाप कभी ज्यादा नर्वस हो जाते हैं तो अपने बेटे से कहते, भैया तुम्हारे पाँव छू ली लेकिन दारू छोड़ जाओ, तो क्या पाँव उनसे छुआना चाहिए? अब उनका मनोबल टूट चुका है, वे बहुत दुखी हो गए, आखिरी अस्त्र छोड़ रहे हैं कि पाँव छू लूं, ये शराब छोड़ दे। तुमको सोचना चाहिए कि आपका बाप इतना झुक गया है, तब भी तुम पिघल नहीं रहे हो। कृपया दारू छोड़ दीजिए, अब बाप के पैर छूकर क्षमा मांग लीजिए, तो 7 जन्मों के पाप कट जाएंगे। नहीं तो ये बाप को दुख देने वाले लोग इस 7 जन्म तक दुख ही भोगते। दुख मत दो, अपनी पत्नी को भी दुख मत दो। दारू पीकर, आलस्य करके, खूब क्रोध करके पत्नी को भी मत सताओ। पति को भी दुख मत दो, गुर्रा गुर्रा कर, रोज नखरा करके कि हमका इस घर में अच्छा नहीं लागत है, इससे अच्छा तो हमारे मायके में था। मायके में तुम्हारे सोने की लंका रहा है, मायके से काम चल जाता तो यहाँ आई क्यों? फालतू नक्शेबाजी मत दिखाओ। अरे पति का महत्व है कि महल का महत्व है? सीता जी से सीखो। राम ने कहा था, सीता जी यहीं रहो, आप अयोध्या में सास ससुर की सेवा करना, यहीं रहो, क्योंकि तुम जनकपुर के महलों से आई हो, जंगलों में नहीं चल पाओगी। सीता जी ने कहा, मुझे तो अपने पति के साथ रहना है, जंगल और महल की हमें जरूरत नहीं। जहां मेरा पति होगा वही मेरी गति होगी, वही मेरी प्रगति होगी, वही मेरी सदगति होगी। मुझे जंगल भी नहीं चाहिए और महल भी नहीं चाहिए, मुझे तो पति के पीछे पीछे चलने का इरादा है। जो महिलाएं विवाह से पहले फोन करती, गुजरात में फोन बहुत करते, शादी जब तय होती, एंगेजमेंट होता है, तो लड़की फोन करती अपने बनने वाले पति को। बड़ी भोंदू है, बेशरम, फोन करती, कहती है डबल मंजिल फ्रिज है कि नहीं, डबल मंजिल फ्रिज चाहिए और 1 लाख का बेड चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, और फ्लैट में रहूंगी, फ्लैट में, और फ्लाइट में उड़ूंगी, और मार्केट घुमाने के लिए कार चाहिए। तो मेरे भगत का फोन आया कि इतनी मांग कर रही है, क्या करूं? हमने कहा, तुम बोल दो हमको तुम ही नहीं चाहिए, छोड़ो उसको बेईमान। तो बोल दे हमको तुम नहीं चाहिए। तो उसको बड़ा झटका लगा,